नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, यूपीपीएससी आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 10 को। तो यह जीएस का टेस्ट है और सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बनाए गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जो है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। साथियों, हमें बताना है कि इसमें से वो कौन था जो कि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। पहला है चरक, तो चरक जो है संबंधित थे। नागार्जुन ये भी थे। अश्वघोष ये भी थे। बात की जाए ऑप्शन नंबर डी यानी कि पतंजलि की, तो साथियों ये जो पतंजलि थे ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो आप लोग शुंग वंश के बारे में पढ़े होंगे, तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। और ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कनिष्क के दरबार में ये नहीं थे। अश्वघोष साथियों, चरक, नागार्जुन ये सभी जो विद्वान थे कनिष्क के दरबार में रहते थे, लेकिन पतंजलि जो है ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि लेखकों और पुस्तकों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। यहाँ पर कुछ किताबों का नाम दिया गया है और उनके लेखकों का नाम है, हमें बताना है कौन सा गलत है। तो हितोपदेश दिया गया है जिनसेन, ऑप्शन नंबर सी, यही गलत है। क्यों गलत है? हितोपदेश को नारायण नामक लेखक द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा साथियों? तो उनका नाम था नारायण। तो आप लोग अब ध्यान देंगे, जब भी हितोपदेश की बात होगी, हितोपदेश नारायण, हितोपदेश नारायण, ऑप्शन नंबर सी यही वाला इस प्रश्न का सही जवाब है। बाकी भी देख लेते हैं। कारण है कि साथियों परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो कीर्ति कौमुदी आप लोग याद रखिएगा, सोमेश्वर, कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर। और बृहत कथाकोश हरिशेण का है। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र, रामायण मंजरी किसका है? क्षेमेंद्र का है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तो आप लोग जानते होंगे कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, ठीक है, लेकिन ये पता कैसे चला? कोई तो कोई साधन रहा होगा, किसी न किसी माध्यम से पता चलता है। तो एक अभिलेख द्वारा पता चला था, तो वही बताना है कि कौन सा अभिलेख था। तो वो था भीतरी स्तंभ लेख। क्या साथियों? भीतरी स्तंभ लेख के द्वारा जानकारी मिली कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। अब भीतरी स्तंभ लेख की बात की गई है, तो ये है कहाँ साथियों? तो यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, बनारस के निकट है गाजीपुर, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है भीतरी स्तंभ लेख। और इसी अभिलेख में विष्णु मंदिर निर्माण हेतु एक गांव को अनुदान के रूप में देने का भी उल्लेख है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने कहां पर की थी? तो जैन संघ की स्थापना की बात की जा रही है, तो पावा आप लोग स्थान याद रखेंगे। पावा कहां पे? पावा में। पावा में ही महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की। यहीं पर क्या किया उन्होंने? 11 ब्राह्मणों को, कितने साथियों? 11 ब्राह्मणों को दीक्षित किया था और 11 समूहों में बांट दिया। 11 ब्राह्मण दीक्षित किए गए, 11 समूहों में बांट भी दिए गए। अब प्रत्येक समूह का प्रधान एक गणधर होता था। और इस प्रकार से आप लोग ध्यान देंगे, पावा ही वो जगह है। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बलबन विषय में क्या नहीं सही है? पहला है जिले इलाही की उपाधि धारण की, बिल्कुल सही है। जब भी कभी परीक्षा में पूछा जाएगा जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की? बलबन। जिले इलाही कौन? बलबन। रक्त और लौह की नीति अपनाई, ये भी बलबन ने ही अपनाया था। रक्त और लौह की नीति बलबन ने ही अपनाया था। सी में है सिजदा और पायबोस प्रथा का प्रचलन, माने झुक के प्रणाम करना। साथियों को दो प्रथाएं थी, इनका प्रचलन भी बलबन ने ही कराया। डी में है इसके काल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में आया था। ये गलत है। क्यों गलत है? तो हमने पढ़ाया भी था हिस्ट्री में साथियों कि मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां था वो किसके समय भारत आया था? वो इल्तुतमिश के समय में भारत के उत्तर पश्चिम सीमा तक आ गया था। हालांकि
भारत की तरफ उसने आक्रमण न किया, लौट गया वहीं से, लेकिन आया था उत्तर पश्चिम सीमा तक। पर इसके समय में नहीं आया था बल बन के, फिर इल्तुतमिश के समय में आया था। ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त मोर्चे की ओर शामिल नहीं हुआ था। एक युद्ध हुआ साथी, यहाँ से आपके कई प्रश्न बन रहे हैं। पहली बात तो आपको ध्यान देना है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो आप लोग बताएंगे 1565 ईस्वी में। अब हमें बताना संयुक्त मोर्चा था, तो ये युद्ध साथियों विजयनगर साम्राज्य और संयुक्त मोर्चा के बीच में हुआ। संयुक्त मोर्चा से आप नाम से ही समझ सकते हैं, संयुक्त यानी मिला हुआ, कई लोग इसमें मिलकर आक्रमण करेंगे। तो इसमें कौन शामिल नहीं था, बरार नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए अब जानते हैं कि शामिल कौन कौन था। तो साथियों बीजापुर, कौन कौन, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, ये चारों नाम आपको ध्यान देना है। बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये जो है संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित थे और इस संयुक्त मोर्चे ने विजयनगर साम्राज्य को पराजित भी किया था। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, मुगल काल में अनुदित निम्नलिखित पुस्तकों के संबंध में विचार करिए। साथियों हमें बताना है कौन कौन सा सुमेलित है। पहला है महाभारत। महाभारत का अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, बिल्कुल सही है, फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। फिर है राजतरंगड़ी, टोडरमल दिया गया, ये गलत है, मौलाना सैरी ने इसका अनुवाद किया था, दूसरा गलत है, पहला वाला सही है। तीसरा अथर्ववेद हाजी इब्राहिम सरहिंदी, ये भी सही है। अथर्ववेद का भी फारसी अनुवाद कराया गया, किसके द्वारा, हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। पहला और तीसरा ये देखते हैं किस विकल्प में हमको दिख रहा है। साथियों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है 1 और 3, यही वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, युद्ध से और उसके डेट से संबंधित प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या नहीं सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी चंदावर का युद्ध 1192, यही गलत है। 1192 आप पढ़े होंगे, 1192 क्या हुआ, 91-92 में तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध होता है। साथियों चंदावर के युद्ध की बात की जाए तो 1194 ईस्वी में, कब, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ और गोरी ने जयचंद को पराजित किया इस युद्ध में। कन्नौज का शासक था कौन, जयचंद, गद्दार जयचंद। साथियों आज भी उपमा देते हैं, जयचंद हो गया है। तो जयचंद पराजित हुआ मोहम्मद गोरी के द्वारा, किस युद्ध में, चंदावर के युद्ध में, किस सन में, 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। आइए कुछ यहाँ पर शहर, कुछ मतलब मस्जिद का नाम है, मकबरे का नाम है, हम देखते हैं क्या नहीं सुमेलित है इसमें। ऑप्शन नंबर बी सुल्तानगढ़ी का मकबरा बलबन दिया गया, यही वाला गलत है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो बनवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था, किसके द्वारा साथियों, तो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी ध्यान दीजिएगा, बाकी सही है। तो भारत में तुर्कों द्वारा बनवाया गया पहला मकबरा है, बड़ा खास है साथियों, ये पहला मकबरा है तुर्कों द्वारा बनवाया गया भारत में, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। बनवाया किसने था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। बाकी बिल्कुल सही है, वो भी देख लेते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया, ठीक है। हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी, अलाई से अलाउद्दीन, आसान भी है, याद रख सकते हैं। डी में है तुगलकाबाद शहर गयासुद्दीन तुगलक, ये भी सही सुमेलित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुमेलित करना है, लेखक और रचना दी गई है साथियों। आइए करते हैं सुमेल। मिनहाज उल सिराज, तो इसके द्वारा तबकाते नासिरी लिखा गया, 1 का 3 से सुमेल करिए। इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला, बिल्कुल सही सुमेलित है। सी है हसन निजामी, तो ताजुल मासिर, 1 से सुमेल। जियाउद्दीन बरनी तारीख फिरोज शाही, तो इस प्रकार से हमारा सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4, सही सुमेल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट में है मुगल काल में मनसबदारी पद्धति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, फिर बताइए कि कौन सा सही है। पहला है इस व्यवस्था की शुरुआत अकबर द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। मनसबदारी व्यवस्था की अगर शुरुआत की बात की जाए किसने किया था, तो अकबर ने किया था। मनसब केवल जात में विभाजित होते थे ऐसा नहीं है, गलत है। मनसब जात और सवार में विभाजित, जात के साथ क्या होना चाहिए था, सवार।
दूसरा वाला गलत है, पहला सही है। तीसरे में है इस पद्धति से अकबर को साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली, ये भी सही है। कौन कौन सही हो गया? पहला तीसरा। विकल्प में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है कि विजयनगर शासकों को के समय आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म का पहचान करना है। ऑप्शन नंबर बी नुनीज दिया गया कृष्णदेवराय, यही गलत है। नुनीज की अगर बात की जाए तो अच्युत राय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में साथियों? तो अच्युत राय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेवराय गलत है, बाकी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो साथियों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आरओ री एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।